हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पीपीएच का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके कॉजेज़ देखे थे। आज हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पीपीएच को कॉज करते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड लेबर मींस कि डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 6 से 12 घंटे होते हैं नॉर्मल, और 12 घंटे से ऊपर लग रहा है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मींस कि ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, उस केस में भी रिस्क रहता है पीपीएच होने का। ठीक है। पॉलीहाइड्रोएमनियोज, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, नॉर्मल से जो ज़्यादा पानी बना हुआ है वो है, तो उसमें भी पीपीएच होगा। मैक्रोसोमिया है, अगर बेबी लार्ज है उस केस में भी वो पीपीएच कोज करेगा। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, मतलब पहली डिलीवरी हुई थी उसमें मतलब पीपीएच हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम भी चांस होते हैं कि पीपीएच हो। इंड्यूस्ड लेबर, मतलब जल्दी मतलब इंड्यूस करवा दिया, नॉर्मल लेबर खुद से स्टार्ट नहीं हुआ था, इंजेक्शन द्वारा करवाया गया था। ठीक है। रिटेन्ड प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा के कोई बिट्स रह गए हैं, पूरा प्लेसेंटा रिमूव आउट नहीं हुआ, सीएस पहले कोई सीएस हुआ है या फिर अभी मतलब सीएस होगा, तो उस केस में पीपीएच होता है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब देखते हैं साइन सिम्टम क्या क्या रहते हैं। एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, जो वजाइनल ब्लीडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। ठीक है। पेल एंड कोल्ड स्किन, जो स्किन होगी पेशेंट की वो ठंडी रहेगी। रैपिड पल्स, हार्ट बीट है वो फास्ट रहेगी। लो बीपी रहेगा क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, और फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रही है तो बीपी भी लो आएगा। वीकनेस और डिजीनेस, कमज़ोरी आएगी। रेस्टलेस फील करेगा पेशेंट। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच। हम पीपीएच को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पीपीएच हुआ है, मतलब पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड लॉस। हम देखेंगे कि ब्लड लॉस कितना हो रहा है। ठीक है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विजुअली एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, चेक सॉक्ड पैड एंड क्लोट्स, मतलब कि जो पेशेंट के पैड होंगे वो चेक करेंगे, उनका वेट चेक करेंगे कि कितनी अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है। अगर नॉर्मल है मतलब कितनी अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है। ठीक है। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। वाइटल चेक करेंगे, मॉनिटर पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलरली। ठीक है। हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहेंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। पाल्पेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को पाल्पेट करके देखेंगे, यूट्रस की टोन देखेंगे कि कैसी है, सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है। साइज़, पोजीशन चेक करेंगे, टेंडरनेस देखेंगे, बोगी है, रिलैक्स्ड है या यूट्रस कोई एटोनी वगैरह तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे डायग्नोज करेंगे हम। एच बी एस्टिमेशन करेंगे, एच बी लेवल देखेंगे, मतलब उससे पता लगेगा कि एच बी अगर ज़्यादा कम हुआ है मीन्स ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, अनीमिया हुआ है या नहीं हुआ। कोएगुलेशन प्रोफाइल, जो मतलब कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, मतलब कि ब्लड टेस्ट होता है जिसमें पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर, पीटीटी, प्लेटलेट काउंट वगैरह चेक करते हैं कि कितने टाइम में ब्लड क्लॉट जो है वो हो रहा है। देन आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। पीपीएच की मैनेजमेंट क्या करके चलते हैं? मैनेजमेंट में बेसिकली हम 3 टाइप की मैनेजमेंट करते हैं। एक मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरी है सर्जिकल मैनेजमेंट, थर्ड आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, हम मेडिसिन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, फार्माकोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। वो मेथड्स यूज़ करेंगे पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। देन आ जाता है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या होता है, सर्जरी के थ्रू पीपीएच को कंट्रोल करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो नर्सिस के रोल रहते हैं कि वो आगे क्या क्या इंटरवेंशंस करती है। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब एमरजेंसी टीम को बुलाएंगे, असिस्ट करेगी पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। असेस करेंगे एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, अगर बीपी वगैरह कम हो रहा है तो
ABC चेक करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, इंश्योर करेंगे कि जो एयरवे है पेशेंट का वो क्लियर है, कोई भी मतलब म्यूकस वगैरह या कुछ भी ना हो। चेक ब्रीदिंग चेक करेंगे कि प्रॉपर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन आ रही है या नहीं आ रही है। सर्कुलेशन चेक करेंगे कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टार्ट IV फ्लूइड एंड ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, IV फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से BP भी कम होगा, फ्लूइड की भी कमी आएगी पेशेंट में। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, लार्ज और IV लाइंस लगाएंगे। ठीक है, 18 गोल्स का कैनुला लगा के ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे या फिर IV फ्लूइड लगाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन देंगे अगर मतलब O2 की कमी आ रही है तो। यूट्राइन मसाज करेंगे यूट्रस को फॉर्मली, ताकि मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएं। 5th रहता है एडमिनिस्टर यूट्रोटोनिक ड्रग्स देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। कितना देंगे? ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस का काम करवाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होती है। तभी तो डिलीवरी के बाद में जल्दी जल्दी ऑक्सीटोसिन देते हैं इंजेक्शन, और ऑक्सीटोसिन को हम सिंटो भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितना देंगे, 10 IU IM और IV देंगे, या तो IM देंगे या फिर फ्लूइड मतलब ड्रिप वगैरह चल रही होगी तो पेशेंट को उसी में दे देते हैं। ठीक है, 20 से 40 IU दे के चलनी है। ठीक है, देन आ जाता है मिथाइल एग्रोमेट्रिन। ठीक है, ये कितना दे के चलेंगे, 0.2 mg IM ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। इसको हाइपरटेंशन में नहीं देना। ठीक है, देन आ जाता है मीज़ोप्रोस्टोल, मतलब ये टैबलेट दे के चलनी है 800 से 1000। देन आ जाता है 6th ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नेसेसरी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे अगर नेसेसरी है, मतलब HB वगैरह ज़्यादा डाउन जा रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम बिल्कुल ही डाउन जा रही है, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, तो उस केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके चलेंगे ताकि कोई आगे रिस्क ना हो। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाती है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर मेडिकल मेजर से PPH बंद नहीं हो रही, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सर्जरी करके चलते हैं। मतलब कि सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, बाद में हमारे पास आता है ऑप्शन सर्जरी का। ठीक है, अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट यूज्ड व्हेन मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स और ब्लीडिंग कंटिन्यूज। कब यूज़ करते हैं हम सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मैनेजमेंट कब देख के चलते हैं, जब सारे के सारे मेथड हैं मैनेजमेंट के, मेडिकल मैनेजमेंट फ़ेल हो जाए, जितने भी मेथड थे सारे फेल हो जाए और ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहती है, तो उस केस में सर्जरी लास्ट ऑप्शन रहता है। सर्जरी भी 3-4 टाइप की होती है। फर्स्ट देखते हैं बैलून टेम्पोनेट। इसमें क्या करते हैं, ए बलून बकरी बैलून इज़ inflated with sterile fluid to put pressure on uterine walls and stop bleeding। इसमें क्या करते हैं, एक बलून इंसर्ट करते हैं यूट्रस के अंदर और उसको इन्फ्लेट किया जाता है स्टाइल फ्लूइड की हेल्प से। फिर मतलब वो फ्लूइड क्या करता है काम, ये देखो यहाँ पे फ्लूइड क्या काम करेगा। यहाँ पे जो यूट्रस की वॉल्स हैं, ये बलून है, इसको फ्लूइड से फिल किया हुआ है। ठीक है, ये क्या काम करेगा, यूट्रस की वॉल्स है यहाँ पे, ठीक है, इन पे प्रेशर लगाएगा। प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग है वो स्टॉप होगी। ठीक है, एडवांटेज क्या है, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब कि थोड़ा सा ही इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है। हेल्प करता है यूट्रस को बचाने में और फ्यूचर फर्टिलिटी, मतलब कि आगे कोई भी दिक्कत ना आए, इनफर्टिलिटी कोज ना हो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो उसको बचाने में हेल्पफुल रहती है ये सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है यूट्राइन आर्टरी लिगेशन। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो आर्टरीज होती हैं यूट्रस की, इनको लिगेट करते हैं, मतलब कि इनको टाई ऑफ करते हैं।
यूट्राइन आर्टरी लिगेशन, इसमें क्या रहता है, द यूट्राइन आर्टरीज which supply blood to the uterus are tied off on both sides to reduce blood flow and control bleeding। जो भी मतलब यूट्रस के अंदर आर्टरीज होती हैं, मतलब जैसे कि हर एक पार्ट को कोई ना कोई आर्टरी या वेन आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, आर्टरीज़ को टाई ऑफ कर देंगे तो यूट्रस तक ब्लड सप्लाई नहीं होगी, अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो यूट्रस से ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहता है, यूट्रस को प्रिजर्व करने में भी हेल्पफुल रहता है, ये एडवांटेज है। थर्ड आ जाती है सर्जरी कॉम्प्रेशन सूचर्स। ये देखो यहाँ पे सूचर्स लगा रखे हैं इसमें, ठीक है, ये रहे यहाँ से, ठीक है। सूचर्स किस लिए लगाए हैं, कॉम्प्रेशन सूचर्स। स्पेशल सूचर्स होते हैं जो कि यूट्रस पे लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे कंप्रेशन हो, कंप्रेशंस की हेल्प से ब्लीडिंग है वो कंट्रोल होगी, ठीक है। जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर यहाँ पे सूचर्स लगा दिए, यहाँ सूचर लगा दिए, तो इनकी वजह से यहाँ पे जो है वो प्रेशर पड़ेगा तो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल होगी, ठीक है। और इफ़ेक्टिव इन एटोनी, इसका क्या एडवांटेज है, अगर मान लो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो उस चीज़ में ये हेल्पफुल रहेगी सर्जरी। फर्टिलिटी को प्रिजर्व करेगी, ठीक है। जो फर्टिलिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है फीमेल की प्रेगनेंसी कंसीव करके वजह से, तो उसको बचाने में हेल्पफुल रहती है। ये होता है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी क्या होता है, पूरा का पूरा जो ये यूट्रस है उसको रिमूव करना, ठीक है। अगर मान लो ये सारे के सारे सर्जिकल मेथड्स भी कर लिए, मेडिकल मेथड भी करके देख लिए, फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसमें क्या रहता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस डन व्हेन ऑल द अदर मेजर्स फेल, जब सारे के सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं और ब्लीडिंग इतनी कंटिन्यूस रहती है कि बिल्कुल जान को खतरा हो जाता है वुमेन की, तो उस केस में हम एमरजेंसी में हिस्टेक्टमी करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लाइफ को बचाता है पेशेंट की। नोट, ये लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट ऑप्शन रहता है। एंड फ्यूचर फर्टिलिटी, अगर पूरा का पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं तो फ्यूचर में वो वुमेन है कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन आ जाते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट करके चलेंगे थर्ड स्टेज की। जो थर्ड स्टेज होती है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा वगैरह रिमूव आउट होता है, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। तो पीपीएच ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसको अगर हम टाइमली एक्टिवली मैनेजमेंट करके चलेंगे, प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे, तो हम पीपीएच होने से प्रिवेंट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें यूट्रोटॉनिक्स का यूज़ करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, जैसे कि डिलीवरी होगी, डिलीवरी होते ही यूट्रोटॉनिक ड्रग दे दिए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यूस रहेंगी तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, यूट्राइन मसाज करेंगे। देन आ जाता है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि एंटीनेटल पीरियड के टाइम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि पहले प्रेगनेंसी में चेकअप के लिए आती है लेडी, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं किसी को, तो उस केस में हम आइडेंटिफाई करके चलेंगे टाइमली कि हाँ इसको हाई रिस्क है, तो मतलब पूरा का पूरा मतलब टाइमली मैनेजमेंट करके चलेंगे, सारे के सारे प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर एंटीनेटल केयर, रेगुलर चेकअप एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप होंगे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उनका टाइमली मैनेजमेंट करके चलेंगे। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, इसमें क्या होता है, इंश्योर डिलीवरी बाय ट्रेंड एंड स्किल हेल्थ पर्सनल। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी अनट्रेंड स्टाफ है उसको बोल दिया भी हाँ तुम डिलीवरी करवाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिसको डिलीवरी करवानी है एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, जो डिलीवरी करवा रहा है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए डिलीवरी करवाने का, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग आफ्टर डिलीवरी, मॉनिटर यूट्रस ब्लीडिंग एंड वाइटल साइंस क्लोजली। कोई भी जैसे कि
डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद में यूट्रस को मॉनिटर करना है कि कॉन्ट्रैक्शंस आती रहें, अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही तो इंजेक्शन देंगे, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह चेक करते रहेंगे कि सीवियर तो नहीं है, वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे। देन आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या करना पड़ता है, क्या मतलब क्या क्या करके चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली जो है वो वाइटल साइंस मॉनिटर करके चलेंगे। पल्स चेक करेंगे, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे, टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली चेक करेंगे, ठीक है। देन आ जाता है असेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग देखेंगे कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, कलर क्या है, क्लोट्स बन रहे हैं, क्लोट्स आ रहे हैं, अगर ज़रूरी है ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है चेक करने के लिए हम जो मतलब वजाइनल पैड्स होते हैं लगाए हुए उनको वेट करेंगे, ठीक है, उनका वेट देखेंगे, अगर ज़्यादा वेट है मीन्स कि ब्लड लॉस सीवियर हो रहा है। मेंटेन IV लाइन एंड फ्लूइड, लार्ज बोर कैन्यूला लगा के चलेंगे, ठीक है। IV फ्लूइड्स मतलब जैसे ऑर्डर किए हुए हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी देंगे वाया मास्क या फिर कैन्यूला से, ठीक है, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करने के लिए। 5th आ जाता है रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक और आउटपुट मॉनिटर करके चलेंगे, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस ताकि फ्लूइड ओवरलोड भी ना हो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द मदर को रीअश्योर करेंगे, उनकी एंजाइटी कम करेंगे, उनके साथ रहेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर इफ़ नीडेड, एमरजेंसी प्रोसीजर्स अगर हैं जैसे कि ड्रग्स देने हैं या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज करके चलेंगे, अगर ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस हो जाए तो पहले से हमें अरेंज करके चलना है ब्लड ताकि इमरजेंसी में यूज़ कर सके। इक्विपमेंट्स रेडी रखेंगे, बाय चांस मतलब ब्लीडिंग स्टॉप ना हो तो एमरजेंसी में कोई सर्जरी वगैरह करनी पड़ जाए तो उस केस में इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ रेडी रखेंगे, ठीक है। तो ये थी PPH की मैनेजमेंट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सही से समझ आई होंगी। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट अगर पेपर में आ जाती है, नर्सिंग मैनेजमेंट भी आ जाता है सिर्फ 10 मार्क्स में पूरी जैसे कि PPH की मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो उसमें आप पहले थोड़ी बहुत मेडिकल मैनेजमेंट लिख दो, सर्जिकल लिख दो, दैन नर्सिंग मैनेजमेंट में ऐसे जैसे ये की पॉइंट्स बना रखे हैं इसमें, जैसे कि ये है की पॉइंट्स बना रखे हैं असेस, मेंटेन IV फ्लूइड, इनको लिख के फिर उसके अंदर दो तीन पॉइंट्स और ऐड करके लिख सकते हैं ताकि जो आंसर है वो थोड़ा लेंथी बन जाए। ओके, तो ये थी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।